भैया राम राम नमस्कार, कैसे हो आप? और इस समय की बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगे है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन एन मौके पे बड़ा झटका लगे है, यानी उत्तर प्रदेश में सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि योगी सरकार के मंत्री ने इस्तीफा दे दो है। जी हाँ, योगी सरकार के मंत्री ने इस्तीफा दे दो है। बड़ो नाम उत्तर प्रदेश की सियासत के बड़े चेहरा इनने इस्तीफा दे दो है और इनको नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ये उत्तर प्रदेश में पहले मायावती के बेहद करीबी हते। मायावती की पार्टी में बेहद मजबूत जनाधार रखते, मजबूत ताकत रखते, लेकिन पिछले चुनाव के पहले जे आ गए थे भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य को जो श्रम एवं सेवा योजन मंत्री बनाओगे तो कैबिनेट मंत्री हते। लगातार वे प्रचार कर रहे थे। कुशवाहा समाज के बड़े नेता, ओबीसी समाज के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य उनने इस्तीफा दे दो है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री पद से उनने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपे है। और ई के संग अब जो बड़ो घटनाक्रम है कि चुनाव के ठीक पहले एक कद्दावर मंत्री को, ओबीसी समाज के बड़े नेता को इस्तीफा देवो बड़ो संकेत है कि अब जो उत्तर प्रदेश की सियासत में होने वालों है, चुनाव के पहले पार्टियों में कोई इतेज है कोई उतेज है, लेकिन उनमें अगर एक मंत्री प्रदेश की सरकार को कैबिनेट मंत्री अगर चुनाव के ठीक पहले पार्टी छोड़ देवे तो फिर जो बड़ो संदेश जात है कि आखिर जो पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत में का नव घटनाक्रम होने वालों है। बड़ो संकेत है स्वामी प्रसाद मौर्य जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हते, वे उनने इस्तीफा दे दो है। योगी सरकार से राज्यपाल को अपना इस्तीफा उनने सौंप दो है। कुछ देर बाद वे मीडिया से बात भी करें, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे अगले 1-2 दिन में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और ई के बाद उत्तर प्रदेश को जो सियासी पूरो को पूरो घटनाक्रम है, जैसे बार बार जब बात कही जा रही थी कि अखिलेश यादव जी तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा उत्तर प्रदेश में, उनमें यादव मुस्लिम के संगे और भी ओबीसी जातियां कहूँ ना कहूँ उनको अपनी तरफ आकर्षित करने पड़े। और यही वजह से अब उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज के बड़े चेहरा उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दो है। और इस्तीफा के बहुत सारे मायने हैं। काय के जो चुनाव के ठीक पहले जो इस्तीफा होते हैं उनमें अगर एक कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे देवे अपनी सरकार से नाराज होके या फिर और कोनो भी वजह से, तो उनको चुनाव तक बड़ो संकेत जात और जो ही संकेत आगे चल के चुनाव में बड़ो असर डाले। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जो सियासी करियर है, जे 2002 से विधायक हैं। 2002 में जे उत्तर प्रदेश की डलमऊ सीट से विधायक बने थे। ई के बाद जे 2007 में भी डलमऊ सीट से विधायक बने थे। ई के बाद 2012 में जे पड़रौना सीट से विधायक बने थे। और ई के बाद फिर इनने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी थी और बहुजन समाज पार्टी छोड़ के फिर इनने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी 2017 में जे पड़रौना सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े और ई के बाद इनको चुनाव में जीत मिली। और एक समय बहुजन समाज पार्टी के बेहद कद्दावर नेता थे, लेकिन बसपा से नाराज होकर या यूं कहें कि मौसम को बदलो रुख देख के ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। और ई के बाद इनको प्रदेश की सरकार में श्रम एवं सेवा योजन मंत्री बनाओगे। तो कुछ दिन पहले ही हमने जब इनके बुंदेलखंड दौरा थे वही समय के कछु इनके बयान भी चलाए थे। इनने कही थी कि श्रम और सेवा योजन को लेकर उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार योगी सरकार ने बहुत काम करे, बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार योगी सरकार ने बहुत काम करे जाकते स्वामी प्रसाद मौर्य अगले 1 हफ्ता पहले ही। लेकिन अब हृदय परिवर्तन हो गया है और अबे तक की जो खबर है, अबे भाजपा छोड़ी नहीं है, लेकिन जी तरीके से इस्तीफा दो है योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद से, उसे लगभग तय मान लो कि वे भाजपा छोड़ रहे हैं। और अगले 1-2 दिनों में कहूँ ना कहूँ समाजवादी पार्टी से में वे शामिल हो सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य को इस्तीफा एक बड़ो संकेत है। संकेत ये बात को नहीं होता कि कोनो एक नेता पार्टी छोड़त है या जाऊ थे, चूंकि जब भी चुनाव होते हैं सो हर दल के नेता अब इतने से होते हैं उतने से इतने हुई हैं। लेकिन जब कोनो भी सरकार को एक कैबिनेट मंत्री चुनाव के ठीक पहले इस्तीफा देवे सो
इको संकेत, राजनीतिक संकेत जो जाते हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी में या तो अपनी टिकट को लेकर सुरक्षा को भाव है, या फिर भारतीय जनता पार्टी में अपनी जीत को लेकर सुरक्षा को भाव है, या फिर उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवे की उम्मीद नहीं है। जय कोनो कारण हो सकत जी वजह से कोनो छोड़त है। अगर मान लो नेता लोग, कोनो भी नेता जब उनको अपनी जी पार्टी में वो है, वो पार्टी में अगर उनको अपना भविष्य दिखाते तो वो काय छोड़े। तो या तो वे अपने भविष्य को लेके, या फिर उनको जो लगा तो ये कि हम भाजपा के टिकट पे चुनाव नहीं जीत पा रहे, या फिर उनको लगा तो ये कि भाजपा की सरकार नहीं बन रही। तो जो भी कछु उनके मन में होए, लेकिन पूरे 5 साल में मंत्री रहे, पूरे 5 साल में उनको हृदय परिवर्तन नहीं भाव। और जब चुनाव की घोषणा हो गई, मंत्रियों की शक्तियां जो है वे कमजोर हो जाती हैं, या मतलब लगभग खत्म हो जाती, क्योंकि चुनाव की जब आचार संहिता लग जाए तो मंत्रियों की जो शक्तियां हैं वे लगभग खत्म हो जाती हैं, उनको प्रोटोकॉल लगभग खत्म हो जात। तो यही वजह से पूरी आचार संहिता लगने के बाद अब उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दो है, और जो चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े झटके के तौर पर देखे जा रहा है। हालांकि अब पार्टी जई के उनको कोनो बहुत उपयोग नहीं हतो, बे कोनो काम के नहीं हते। अब अगर काम के नहीं हते तो पिछले चुनाव में आप ही बसपा से ने काय ले आए थे, जो भी एक बड़ा सवाल है। सो जो भी वजह है, अब भाजपा के नाय मंत्री जी जो पूर्व मंत्री हो गए हैं, वे अब भारतीय जनता पार्टी को जो 5 साल से उनके काम गिना रहे थे उनकी बुराइयां करें। भारतीय जनता पार्टी जो अब तक मंत्री जी की वाहवाही करत थी, अब मंत्री जी की बुराइयां करे। समाजवादी पार्टी जो रोजगार के मुद्दे पे जो है घेरत थी अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, सो वे श्रम एवं सेवा योजन जो मंत्री हते वे अब उन्हीं की पार्टी में आ रहे। सो 5 साल में उन्होंने कितने रोजगार अपनी सरकार में दो पाए, जो भी बड़ो सवाल है। चुनाव को टाइम है, को नेता तेज है, को तेज है, लेकिन सांकेतिक महत्व होते है। छोटी छोटी चीजन को राजनीति में सांकेतिक बहुत महत्व होत, और यही सांकेतिक महत्व को बतावे के लाने अब श्रम एवं सेवा योजन मंत्री उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के उन स्वामी प्रसाद मौर्य उनने अपने पद से इस्तीफा दे दो है, और अब अटकलें हैं कि जल्द वे समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और समाजवादी पार्टी की उनकी ज्वाइनिंग कब हुई है, या पहले भी भाजपा से कब इस्तीफा देते हैं, राजभवन से निकल के भी का बात करते हैं, इन पे सबकी नज़र हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश को जो चुनावी घटनाक्रम है, सियासी घमासान है, वो शुरू हो गया है। कई नेता इतने से होते आप खुद जाऊद दिखाई दें। आस्थाएं बदलें, दिल बदलें, मन बदलें, बातें बदलें, ख्वाब बदलें, सपने बदलें, उम्मीदें बदलें, और यही बदलाव के बीच में का उत्तर प्रदेश में सरकार बदले या नहीं बदले, या उत्तर प्रदेश की जनता तय करे। लेकिन उत्तर प्रदेश को सियासी घटनाक्रम लगातार तेज हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कह रहे हैं, कछु देर बाद जो भी अपनी भी बात रखें, या भाजपा या अन्य दल उनके बारे में का बात रखें, जो भी आपको बताएं बुंदेली बौछार पे। राम राम।